भगवान राम भारतीय सभ्यता का वह अभिन्न अंग है जो भले ही कुछ लोगों के लिए एक किंवदंती हो, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के लिए वे हमारी सभ्यता का एक अहम हिस्सा है, हमारा गौरवशाली इतिहास है और हमारे पूर्वज हैं। अभी हाल ही में अयोध्या के श्री राम मंदिर में राजा राम के स्वरूप में भव्य राम दरबार की स्थापना हुई और उसमें स्थापित विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक संपन्न की गई। इसके अलावा 22 जनवरी 2024 का वह दिन कौन भूल सकता है जब नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह की गवाह पूरी दुनिया बनी थी। 500 सालों के संघर्ष के बाद हमने अपने इतिहास के एक अमर अध्याय को बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित किया था। आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर हमारे सामने खड़ा है। रामलला को एक तंबू से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित करने का संघर्ष कई वर्षों पुराना है, लेकिन एक समय था जब इस्लामी आक्रांताओं के आने से पहले भी इस मंदिर का एक भव्य स्वरूप हुआ करता था। दरअसल इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग का है। इसके बाद आए द्वापर युग और फिर कलयुग में भी चक्रवर्ती सम्राटों ने इस मंदिर की शोभा में कोई कमी नहीं आने दी। पिछले 500 सालों का इतिहास तो हम सभी को पता है, लेकिन बहुत कम लोग ही त्रेता युग में बने राम मंदिर के बारे में जानते हैं। आइए इस वीडियो में राम मंदिर के उस इतिहास का पता लगाते हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। भगवान राम में आस्था रखने वाले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी और उनके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु के वंश में आगे चलकर राजा दशरथ रहे अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और उसके बाद श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। जब श्री राम ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके निर्वाण लेने का मन बनाया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्रों लव और कुश और अपने तीनों भाइयों के 2-2 पुत्रों में बांट दी। इसके बाद श्री राम ने अपनी लीला समाप्त की और निर्वाण ले लिया। मुख्य अयोध्या का जो राज्य था वह श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को मिला। श्री राम के दूसरे पुत्र लव और श्री राम के अन्य भाइयों के वंश बहुत अधिक समय तक नहीं चले, लेकिन कुश का वंश बहुत लंबा चला। जब श्री राम ने निर्वाण ले लिया तो उनके बिना अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन कुश ने इक्ष्वाकु कुल के शासन को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। आज हम जिस राम मंदिर की बात करते हैं उसकी नींव त्रेता युग में श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने रखी थी। उसके बाद 31 पीढ़ियों तक कई राजाओं ने कोसल साम्राज्य पर शासन किया और अयोध्या ही सदैव कोसल देश की राजधानी रही। कोसल उन दिनों आर्यावर्त के 16 महाजनपदों में से एक था। इस समय तक भी श्री राम के मंदिर का अस्तित्व और महत्व बना रहा। त्रेता युग की समाप्ति के बाद आया द्वापर युग। इस युग में कुश की 32वीं पीढ़ी में अयोध्या के राजा बृहद्रथ हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और युद्ध के 13वें दिन वे अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। बृहद्रथ के बाद उनके पुत्र बृहत्सन ने अयोध्या का राज्य संभाला। हालांकि उनके बाद कोसल प्रदेश धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो रहा था, लेकिन फिर भी राम मंदिर का अस्तित्व और उसकी भव्यता सदैव बनी रही। इसके बाद आया बौद्ध धर्म का समय। हालांकि उस समय अयोध्या के शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय के शिलालेखों से हमें श्री राम के मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का शाक्य कुल भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा थी। इस हिसाब से गौतम बुद्ध भगवान राम के इनडायरेक्ट वंशज हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अयोध्या में रहकर ही अपने धर्म के सिद्धांत बताए थे और अयोध्या में ही वे बरसात के दिनों में रहा करते थे। भारतीय इतिहास में एक अहम स्थान रखने वाले गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शिलालेखों के अनुसार उनके शासनकाल में और उसके काफी बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के समय के शिलालेखों में भी श्री राम मंदिर के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ईसा से लगभग 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मिले शिलालेखों से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने भी श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी मंदिर में पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंशम में श्री कृष्ण के रघुवंश का वर्णन किया है।
इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन श्री राम का ही है। इस ग्रंथ में भी अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम का वह प्राचीन मंदिर बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया। उस समय के शिलालेखों से पता चलता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे थे। आसपास के ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछने पर उन्हें पता चला कि वे जहां ठहरे हैं वहां स्वयं भगवान श्री राम का मंदिर है। श्री राम में उनकी असीम आस्था थी और उसी के कारण विक्रमादित्य ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने वहां काले पत्थर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 84 विशाल स्तंभों पर खड़ा था। 630 ईस्वी के आसपास जब चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया तो उसने लिखा है कि उसने अयोध्या के पास लगभग 20 बौद्ध मंदिर देखे जिसमें 3000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसने अपने लेखों में अयोध्या के एक भव्य मंदिर का वर्णन किया है जहां हजारों हिंदू भक्त दर्शन करने प्रतिदिन आते थे। यह माना जाता है कि हुएनसांग ने वास्तव में श्री राम मंदिर को ही देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी के आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से यहाँ आया था। अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में उसने इस मंदिर से विक्रमादित्य का नाम निकालकर स्वयं का नाम लगवा दिया था। इसके बाद अगले 200 सालों तक भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा, लेकिन फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक महाराजा विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया श्री राम का वह मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा और मुस्लिम आक्रांता उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक इस मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं। सन 1526 में जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तब जाकर राम मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए गए। 1527 में पहली बार बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अयोध्या पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामानंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए महाराज मेहताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन शत्रु की सेना बहुत अधिक थी। लाखों राम भक्त इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने यह जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है, केवल 1000 योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। लखनऊ गैजेटियर में यह लिखा हुआ है कि लगभग 1,74,000 हिंदू राम मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन सभी की वीर गति के बाद ही मीर बाकी इस मंदिर को तुड़वाने में सफल हो पाया था। मंदिर के टूटने के बाद मीर बाकी ने वहां पहली बार मस्जिद का ढांचा बनवाया और उसे नाम दिया मस्जिद-ए-जन्मस्थान, यानी जन्मस्थान का मस्जिद। इस प्रकार जिस आक्रमणकारी ने इस मंदिर को तुड़वाया उसका स्वयं मानना था कि यह मस्जिद श्री राम का जन्मस्थान है। बाद में इसी जगह को बाबर के एक खास गुलाम बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। इसके बाद भी अनेकों हिंदू वीरों ने बार बार उस मंदिर के उद्धार के प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। बार बार होते इन युद्धों से अकबर इतना घबरा गया कि बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने खस की टाट से बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह के डर से उस राम मंदिर को वहीं रहने दिया। और फिर आया औरंगजेब का शासन। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने फिर से राम मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उसने लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाला। उसी समय इस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णव दास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को दे दिया जाए। उनकी मुगल शासकों से अच्छी मित्रता भी थी, लेकिन फिर भी वे अपने प्रयास में असफल रहे क्योंकि तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियर ने उनकी इस मांग को मानने से मना कर दिया। फिर भी अपने प्रयासों से राजा जयसिंह ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर सके। फ्रांस के एक पादरी जोसेफ टिफर ने
जो उस समय स्वयं भारत में मौजूद थे, 1788 में लिखी अपनी एक पुस्तक में इस बात का खुलासा किया है कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है और उनकी इस पुस्तक में इस राम चबूतरे का भी उल्लेख है। साल 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर अधिकार कर लिया। तब वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को खदेड़ दिया और मंदिर पर हिंदुओं का पुनः आधिपत्य हो गया। साल 1838 में एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्टेगो मार्टिन ने एक जांच की और अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि जिन स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वो स्तंभ वास्तव में राम मंदिर के स्तंभ हैं। साल 1848 में वाजिद अली शाह के शासन के समय हिंदुओं ने पुनः इस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल सैनिक और हिंदुओं के बीच 2 दिनों तक घोर युद्ध चला और हिंदुओं की जीत हुई, पर जल्दी ही अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने वाजिद अली शाह की सेना के साथ मिलकर एक बार फिर इस स्थान पर अधिकार कर लिया। साल 1857 की क्रांति के समय अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया। इसमें एक मौलवी आमिर अली ने उनका साथ दिया। देश में अशांति और दंगा भड़काने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने बाबा रामचरण दास और आमिर अली दोनों को उसी मंदिर के पास फांसी दे ली। इसके बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुबर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय में ले गए। मंदिर का मामला यूं ही चलता रहा। 1947 में आजादी मिलने पर हिंदुओं को लगा कि अब यहाँ मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की लिस्ट में राम मंदिर का नाम दूर दूर तक नहीं था। उसके बाद पिछले 70 सालों में जो हुआ उसकी टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। दिसंबर 1949 बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, जिसके कारण सरकार ने उस स्थल को विवादित घोषित कर दिया और द्वार बंद कर दिए। 1950 हिंदुओं ने मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगने और भूमि पर कब्जे का दावा करने के लिए कई मुकदमे दायर किए। 1959 निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर राम जन्मस्थान होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। 1983 विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया। 1986 जिला न्यायाधीश ने दर्शन के लिए बाबरी मस्जिद के द्वार खोलने का निर्देश दिया। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद का मंदिर के लिए की गई रथ यात्रा से यह आंदोलन चरम पर पहुंच गया। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद कई कार सेवकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। कोठारी बंधुओं और अन्य कार सेवकों के बलिदान को भला कौन भूल सकता है। 1993 अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया। 2002 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल के स्वामित्व पर सुनवाई शुरू की। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुनाते हुए भूमि रामलला को सौंप दी और मुसलमानों को मस्जिद के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया। इस प्रकार लगभग 490 वर्षों के अथक संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि पुनः हिंदुओं को प्राप्त हुई। तो यह था त्रेता युग से लेकर अब तक श्री राम मंदिर का पूरा इतिहास। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको अवश्य ही कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।